अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का उन्वान है कमरा नंबर 313। मैं कहानी शुरू करने से पहले आप सबको एक वार्निंग से आगाह करना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो रात के इस पहर अकेले में देख रहे हैं तो आगे वीडियो देखने से गुरेज करें। दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। इस कहानी का नाम है कमरा नंबर 313। ये कहानी एक पुराने हॉस्टल की है। हॉस्टल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी एक मंजिल अक्सर बंद रहती थी। सब लोग कहते थे कि इसकी मंजिल पर एक ऐसा कमरा है जहाँ कोई ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। वो कमरा था 313। एक दिन एक नया लड़का हामिद हॉस्टल आया। सब दोस्तों ने उसे समझाया कि भाई सब कमरे ठीक हैं, मगर 313 मत लेना, वहाँ कुछ अजीब होता है। हामिद ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। वो आगे से हंस पड़ा और कहने लगा कि ये सब ड्रामे हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इंतज़ामिया ने भी खैर मना किया उसे, मगर हामिद ज़िद पर अड़ गया। आखिरकार उसे कमरा नंबर 313 मिल गया। दोस्तों, ये उसकी पहली रात थी उस हॉस्टल में। जिस दिन वो पहली रात गुजारने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा अंदर से निकली। हालांकि खिड़कियां बंद थीं। कमरा पुराना और बोसीदा था। दीवारों पर रंग उतर रहा हुआ था। फर्श पर गर्द जमी थी और सबसे डरावनी चीज़ एक बड़ा टूटा हुआ आईना था जो दीवार पर लगा हुआ था। तो रात को सोने से पहले हामिद ने आईने में देखा तो उसे अपना अक्स नज़र आया, जो कि बहुत मामूली सा अजीब लगा, जैसे तस्वीर थोड़ी सिसत है। वो बोला, ये आईना पुराना है इसीलिए ख़राब लग रहा है। उसने अपने दिल को दिलासा दिया और लेट गया, लेकिन आधी रात को अचानक उठ बैठा। उसे लगा कोई कमरे में चल रहा है। कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने लाइट ऑन की। कमरा खाली था, मगर पर्दा बगैर हवा के हिल रहा था। खैर, जैसे तैसे उसका पहला दिन हॉस्टल में गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन की कहानी आप सुनेंगे तो आपको हैरत अंगेज़ रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब उसका दूसरा दिन था। अगली सुबह उसने देखा कि दीवार पर सुर्ख धब्बे हैं, जैसे खून के हों। उसने हाथ लगाया तो धब्बे गीले महसूस हुए। वो घबरा गया, लेकिन खुद को बहलाने लगा कि शायद पुराने रंग की वजह से हों। रात को जब सोया तो फिर दीवार से खटखट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से नाखून मार रहा हो। उसने इस दफ़ा भी अपने आप को बहलाया फुसलाया और अपना रुख बिस्तर की तरफ किया। जैसे ही वो बिस्तर की तरफ बढ़ा उसे फिर महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, मगर पर्दा हिल रहा था और कोई हवा भी नहीं थी। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो हामिद को खुद महसूस हुआ जैसे इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। इस रात हामिद ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन की ताकि पता चल सके कि ये सब वहम है या हकीकत, और उससे पता चलाना था कि क्या ये लोग असल में ये जो वाक़यात सुनाते हैं ये सच है या महज कहानियाँ। लेटते ही अचानक उसके कान के करीब से सरगोशी आई और किसी ने हल्की सी आवाज़ में बोला, ये कमरा मेरा है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। हामिद ने डरते हुए मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उस पर एक काला साया दिखाई दे रहा था जो बिस्तर के पास खड़ा था। साये का कोई चेहरा नहीं था, बस दो सुर्ख आंखें जल रही थीं। हामिद घबरा गया। उसने जैसे ही अब उसकी तरफ देखा तो वो साया गायब हो गया। वो रात हामिद के लिए काटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ना तो उसे नींद आ रही थी, ना ही वो सो पा रहा था, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में मुसलसल कोई है और उसे देख रहा है। खैर, उसने अपने आप को बहलाया फुसलाया और वो फिर सो गया। उसके बाद उसका आया चौथा दिन। सुबह होते ही हामिद ने आईने को गौर से देखा। आईने में कमरे की तस्वीर ठीक नहीं थी। वो देखकर चौंक गया कि आईने में कमरे का दरवाज़ा बंद है, जबकि असल में दरवाज़ा खुला हुआ था। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि आईने में उसके पीछे एक और शख्स खड़ा था, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई भी नहीं था। ये बात हामिद से बर्दाश्त नहीं हुई और उसे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसने उसी टाइम फ़ैसला किया कि वो ये कमरा छोड़ देगा। दोस्तों, ये उसकी आखिरी रात थी। रात को हामिद ने फ़ैसला किया कि अब ये कमरा छोड़ना है। उसने सामान पैक किया और दरवाज़े की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला उस पर खून से लिखा था, 313 से कोई बाहर नहीं जा सकता। दोस्तों, जैसे ही हामिद ने ये पढ़ा वो खुद खौफ से डर पड़ा। अभी वो इस पूरी बात को प्रोसेस कर ही रहा था कि दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अचानक बल्ब बुझ गया। अंधेरे में सांसों की भारी आवाज़ आई। हामिद ने पीछे मुड़ा तो आईने का अक्स जिंदा हो चुका था। वो अक्स दीवार से निकलकर उसके सामने आ गया। हामिद ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ बंद हो गई।
اس کے بعد کمرہ مکمل خاموش ہو گیا۔ کافی دن گزر گئے، حامد کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آخرکار اس کے دوست پریشان ہوئے تو ان سب نے آپس میں صلاح کی کہ اس کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں۔ دوستوں نے کمرہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ حامد کا سامان جوں کا توں رکھا تھا، لیکن آئینے میں حامد کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر بہت ڈراؤنی ہنسی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ کمرہ نمبر 313 میں جو بھی جاتا ہے وہ آئینے میں قید ہو جاتا ہے۔ آئینہ ہر بار ایک نیا چہرہ دکھاتا ہے اور ایک نئی چیخ ہاسٹل میں گونجتی ہے۔ ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں گئے اور آئے، لیکن حامد کا نام و نشان آج تک نہیں ملا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس ہاسٹل کے کمرے کے باہر سے جو بھی گزرتا ہے اس کو ایک اندر سے آواز آتی ہے، کیا حامد کو دیکھا ہے؟ اگر آپ اسی طرح کی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی کہانیاں فوراً جیسے ہی آئیں آپ کو مل جائیں۔ بہت شکریہ۔